प्रभु यीशु ने अपने चेले से क्या पूछा? पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? मेरी भेड़ को खिलाओ। क्या तुम मेरे से सही में प्रेम करते हो? यस, देन फीड माई शीप। आज सोचो प्रभु यीशु का दिल कैसा है। अब प्रभु यीशु का दिल में क्या दुख होता होगा जब उनकी भेड़ों को खिलाया नहीं जाता, जब उनकी भेड़ें भटकती रहती है, जब उनकी भेड़ों के पास जीवन के जो मुख्य सवाल है जिनका जवाब होना चाहिए वो नहीं है, जब उनकी भेड़ें परमेश्वर के ज्ञान में नहीं बढ़ती, जब उनकी भेड़ें सब समय चिन्ह चमत्कार के पीछे भागे, जब उनकी भेड़ें आत्मा से नहीं भर के जिए, तो जब उनकी भेड़ें राज के सत्य से अनजान हो, तो चरवाहे का क्या काम है? वह मुझे हरी हरी चराइयों में लेके जाता है, वेल फेड। आमीन। वो मुझे शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है, मतलब मेरी स्ट्रेंथ को रिन्यू कर देता है। आमीन। तो हमारी स्ट्रेंथ ना पैसे से रिन्यू होती है, हमारी स्ट्रेंथ ना जीवन के जो दूसरी चीजों उनसे होती है, हम कितना जीवन में आगे बढ़ गए, कितना सक्सेसफुल हो गए। एक विश्वासी की स्ट्रेंथ परमेश्वर के वचन से रिन्यू होती है। आमीन। प्रभु यीशु अपनी नीड छोड़ के, अपना दुख छोड़ के, अपना डिस्करेजमेंट छोड़ के, अपनी थकान छोड़ के, अपनी भूख छोड़ के क्या कर रहे थे? उन लोगों को सिखा रहे थे। क्यों? उनका दिल करुणा से भर गया कि ये बिना चरवाहे के भेड़ है। कोई भी भेड़ बिना चरवाहे के अच्छी नहीं होती। आमीन। कोई बचे, इसका एक ही तरीका है, गॉस्पल। कोई बचपन से इतना पवित्र पैदा नहीं हुआ, कोई अपने आप को इतना पवित्र कर नहीं सकता यीशु का लहू छोड़ के। आमीन। कोई उस चीज पर विश्वास नहीं कर सकता जिसके बारे में उसको मालूम नहीं। कोई वो आज्ञा पालन नहीं कर सकता जिसके बारे में वो अनजान है। आमीन। परमेश्वर ने एक तरीका नियुक्त किया है जहां वो लोगों के दिल को बदलता है, उनके जीवन को नया करता है। वो क्या है? प्रीचिंग ऑफ द गॉस्पल। आमीन। सो के वचन कहता है प्रभु यीशु जैसे थे वैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर आज भी कोई ऐसा व्यक्ति प्रभु को दिखे जिसको खिलाया नहीं जा रहा, प्रभु का दिल करुणा से भर जाता है। सेवकों का नियुक्त करना ही इसीलिए है कि लोगों की आत्मा बचाया जा सके सुसमाचार के प्रचार से। आमीन। अब ये लोग प्रभु यीशु का पीछा कर रहे थे, मैं सब पीछा कर रहे थे। ये प्रभु यीशु का पीछा करते हुए किसी 5 स्टार होटल में नहीं पहुंचे, किसी चकाचौंध से भरी जगह में नहीं पहुंचे। ये प्रभु यीशु का पीछा करते हुए निर्जन प्रदेश में पहुंच गए। तुम प्रभु यीशु का पीछा करोगे, तुम भी निर्जन प्रदेश में पहुंच जाओगे। कोई वादे का स्थान नहीं है निर्जन प्रदेश के बिना। सुनसान जगह पहुंच गए, राइट? और सुनसान जगह में क्या है? बंदोबस्त नहीं है। जब भी जीवन में बंदोबस्त नहीं है ना, बंदोबस्त परमेश्वर करता है, यहोवा यीरे। आमीन। खेत के उन फूलों को देखो, सुलेमान अपनी पूरी ठाट बाट में उस फूल के वैभव से कंपेयर नहीं कर सकता। क्यों? फूल को परमेश्वर ने सजाया। खेत की उस घास को देखो जो कल आग में झोंक दी जाएगी। उसकी लाइफ कितनी छोटी है, राइट? वो सूख जाता है और आग में झोंक दिया जाता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर कितने सुंदर से उसको सजाते हैं। तुमको क्यों नहीं सजाएंगे? पक्षियों को देखो, वो इन्वेस्ट करते हैं, वो मार्केट में जाके बेचते हैं, वो बैंकों से उधार लेते हैं, वो पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने सोना छुपा के रखा है। और सिंपल चीज है, प्रभु बोलते हैं क्रिएशन को देखो, उनको कौन चला रहा है? परमेश्वर चला। तुमको क्यों नहीं खिलाएगा? यू आर बेटर, तुम उनसे ऊंचे हो, तुम गॉड के हाईएस्ट क्रिएशन हो। जब तुम अपना जीवन प्रभु यीशु को देते हो, तुम परमेश्वर के, तुमको क्यों नहीं खिलाएंगे? अजी कोई है जो कंप्लेनर बन गया, अपने आप को बोलना नहीं मैं कंप्लेन करके नहीं जीऊंगा, मैं स्तुति करने वाला विश्वासी बनूंगा। यहाँ अब चेले आके बोलते हैं कि हमको खाने का कुछ नहीं है बंदोबस्त, इनको वापस जाने दीजिए। तो प्रभु इनको बोलते हैं कि तुम इन्हें खिलाओ। और चेले बोलते हैं हम कहां से खिलाएंगे? हमारे पास 200 दिनार, मतलब 200 दिन की कमाई, इतना पैसा हम कहां से लाए कि हम इन लोगों को रोटी लेके आए? प्रभु यीशु बोले तुम्हारे पास क्या है? अब गॉस्पेल को ठीक से देखे तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को खिलाया। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को वो आखिरी रोटी भी साथ तोड़ी। आमीन। फिर उनको भेज दिया कि तुम खिलाओ, तुम लोगों को रोटी खिलाओ। आमीन। तुम पूरे दुनिया में जाओ और गॉस्पेल प्रीच करो। आमीन। यहाँ वो मिरेकल होता है कि करीब 20,000 लोग उस 5 रोटी से और 2 मछली से 20,000 लोग खाते। क्यों? यहोवा बंदोबस्त कर सकता है। आमीन। यहोवा कोई ऐसा निर्जन प्रदेश बना नहीं जहां परमेश्वर अपने लोगों को खिला नहीं सकता। और ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार प्रभु यीशु के हाथ से नहीं हुआ, ये चमत्कार चेलों के हाथ से हुआ। आमीन। प्रभु यीशु ने सिर्फ वो रोटी और मछली लेके धन्यवाद की प्रार्थना की, और जब चेले उसको बांटने लगे वो बढ़ता गया। जब वो बांटने लगे बढ़ता गया, और अंत में 12 टोकरी बच गई। मतलब जब इकट्ठा कर लिए 12 चेलों की 12 टोकरी बच गई। परमेश्वर खिलाना जानते हैं। हमें हमेशा बोलेंगे परमेश्वर खिलाना जानते हैं। आज हम इस स्टोरी से लेसन क्या ले सकते हैं? प्रभु जी चाहते हैं हम लोगों को खिलाए। उन्होंने अपने चेलों को खिलाया और उनको भेज दिया ताकि वो पूरे संसार में जाकर
सुसमाचार का प्रचार करें। क्या हम जानते हैं एक जनरेशन है जो भूखी है और प्रभु ने रोटी तोड़ के अपने चेलों को दी, वो रोटी आज हमारे हाथ में, राइट। हमको भी इस जनरेशन में जाना है और लोगों को सुसमाचार प्रीच करना है। प्लीज आज ध्यान से सुनिए, आपकी लाइफ की प्रायोरिटी चेंज नहीं हो जाए, आपके विश्वासी जीवन की समझ नहीं बदल जाए। यहाँ कुछ लोग हैं जब प्रभु में आए थे बहुत लोगों को रीच आउट किए थे, फिर लाइफ की प्रायोरिटी चेंज हो गई, जीवन का मतलब बदल गया। आमीन। प्रभु यीशु ने रोटी तोड़ी, अपने चेलों को दिया और फिर उनको भेज दिया दुनिया में। उसी प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बोला तुम इनको रोटी खिलाओ। कोई ऐसा निर्जन प्रदेश नहीं है जहां एक विश्वासी भूखा मर सकता है। परमेश्वर तुमको तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेंगे। वो आत्मिक नहीं, वो आत्माओं के पिता है। वो परमेश्वर है जिसने तुमको बनाया है, वो तुम्हारी जरूरतों को जानते। वचन कहता है तुम्हारे मांगने से पहले पिता जानता है तुम्हें किन बातों की जरूरत है। आमीन।